अध्याय 10। यह डेज़ ने छवि देखते ही पहचान लिया कि यह क्या है। उसने गहरी दिलचस्पी से छवि और मेरे बीच आगे पीछे देखा। आप इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे मालिक ने मुझसे उसके लिए यह वापस लाने को कहा था। तो तुम एक नौकरानी हो? मैंने सिर हिलाया। डेज़ ने अपने होठों के कोनों पर चुटकी ली, फिर कागज उठाया और चलने लगा। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मेरे पीछे आओ। सबकी तीखी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए मैं तेज कदमों से डेज़ के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने सीढ़ियों के पास लगी घंटी बजाई तो सीढ़ियों के नीचे का एक दरवाज़ा खुला। इस तरह ये घर अजीब था, यहाँ तक कि प्रवेश द्वार से भी। जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गुप्त कमरे में जा रहा हूँ। ये जगह है, क्या ये दिलचस्प है? यहीं पर सभी औषधियाँ हैं। कमरा बोतलों से भरा था। मैं घबराकर दीवारों में भरे हर तरह के तरल पदार्थ को देखने लगा। क्या ये सब काले जादू का परिणाम है? ये ले लो। डेज़ ने मुझे एक बोतल दी जो उसने कैबिनेट से निकाली थी। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मिस क्लो ने मेरे लिए मानचित्र पर बनाया था। बोतल के अंदर घूमता हुआ बैंगनी तरल काफी संदिग्ध लग रहा था। क्या आपको पता है कि यह क्या है? नहीं, डेज़ के चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बोतल में रखे तरल की तरह ही संदिग्ध लग रहा था। मुझे लगता है मुझे सचमुच जल्द ही चले जाना चाहिए। किसी मुख्य पुरुष से मिलना योजना का हिस्सा नहीं था, यहाँ उससे मिलना तो दूर की बात है। क्या आप जानना नहीं चाहते? नहीं, मुझे जल्द ही वापस जाना है, इसलिए मुझे आपको भुगतान करने दीजिए। मैं उस चीज के बारे में किसी और से जानना नहीं चाहता था जो उपन्यास में सामने नहीं आई थी, या ऐसी चीज जिसके बारे में मिस क्लो ने मुझे अभी तक नहीं बताया था। मैंने जल्दी से अपनी कमर पर बंधी अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि डेज़ ने मुझे रोक दिया। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्षमा, आपने मुझे पहले ही भुगतान कर दिया है। वह किस बारे में बात कर रहा है? ये देखते हुए कि मैं कितना भ्रमित था, उसने प्रश्नात्मक विनम्र स्वर में कहा, अपने मालिक को बताएं कि भुगतान किया गया है क्योंकि उसने मुझे कुछ दिलचस्प दिखाया है। कैसी अजीब बात कही है। तो मुझे यह मुफ्त मिल गया। मिस क्लो ने केवल मेरी ओर देखा, बिना वह बोतल भी ली जो मैंने उसके सामने पकड़ रखी थी। क्यों, क्या गलत है? क्या ये गलत बोतल है? क्या डेज़ मुझे बोतल देने वाला गलत व्यक्ति था, भले ही उसने घर के मालिक की तरह व्यवहार किया हो? आपने जो कहा उसे दोहराएं। क्या? शुरू से हवा में एक अजीब सी तरंग थी। मैंने गहराई से सोचा कि मेरी कहानी का कौन सा हिस्सा मिस क्लो को परेशान कर सकता था, लेकिन मैं वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका। एक सेकंड में उत्तर ढूंढने की कोशिश छोड़कर मैंने फिर से अपने होंठ खोले और कहा, तो आपने मुझे जहां जाने को कहा था, मैं वहां चला गया। और मेरी मुलाकात गैयस नाम के एक आदमी से हुई। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे और उसकी आंखें बैंगनी रंग की थीं। वह दिखने में बहुत अच्छा था और मुझे वह वस्तु ढूंढने में मदद मिली जिसकी मुझे तलाश थी। उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अलविदा कहा। दोबारा मैंने अपना मुंह बंद करके केवल पलकें झपकाईं। समस्या क्या है? क्या वह यही अपेक्षा नहीं कर रही थी? इस बार मेरी कहानी में एकमात्र बात अलग थी कि मैंने अपनी मूल कहानी का सारांश प्रस्तुत किया। जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो डेज़ एक ऐसा पात्र था जो मुझे काफी पसंद आया, इसलिए आज मेरी मदद करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैंने जानबूझकर मिस क्लो को उसके बारे में अच्छी बातें बताईं। वह दिखने में अच्छा था, वह दयालु था और उसने हमें वह चीज़ मुफ्त में दे दी। फिर उसके बाद हवेली लौटना ही सब था, इसलिए मैं उस घर में गया और डेज़ नाम के एक व्यक्ति से मिला। दोबारा याद फिर से कहना। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। मैं अब समझ गया, वह मुझसे आगे न बढ़ने के लिए कह रही थी। कौन जानता था कि वह व्यंग्यात्मक भी थी। वह निश्चित रूप से सेवा करने में एक कठिन गुरु थी। क्या चीज़ आपको असहज कर रही है? अंत में आपने क्या कहा? क्या मुझे इसका उत्तर देना चाहिए या नहीं? कुछ देर सोचने के बाद मैंने आह भरते हुए उत्तर दिया, भुगतान इसलिए किया गया है क्योंकि आपने उसे कुछ दिलचस्प दिखाया था। उसी क्षण मिस क्लो ने मेरे हाथ से बोतल छीन ली।
वह बोतल की ओर देखती रही और बोली, अब से मुझे इसे स्वयं बनाना चाहिए। क्षमा, इसे दूर फेंक दो। ये। मिस क्लो ने बोतल मुझे वापस दी और सिर हिलाया। मैंने इसे ले लिया क्योंकि उसने इसे मुझे दिया था, लेकिन मैं बेहद उलझन में था। फिर उसने सबसे पहले मुझसे इसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्यों कहा, और आप पर फिलहाल के लिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या? मैंने क्या किया? मैं हताश होकर चिल्लाया और उसकी लाल आंखें मेरी ओर घूरने लगी। उसके बर्फीले व्यवहार से तुरंत दबकर, मैं अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ रखकर पीछे हट गया। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं अपने स्वामी की आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। धिक्कार है इस दासी के जीवन को। जैसे ही मैं अंदर से रोया, मिस क्लो बोली, और मेरे लिए एक गुड़िया लाओ। अचानक गुड़िया क्यों? अगर मैं ऐसा कहूँ तो ऐसा करो। वहाँ एक अत्याचारी था। मुझे याद नहीं है कि उपन्यास में मिस क्लो का व्यक्तित्व इतना गंदा था। धिक्कार है। हमारी आंखें मिली। चौंक कर मैंने जल्दी से दूसरी ओर देखा। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर जलती हुई बेहद असहज थी। मैं समझ गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मिस क्लो ने मेरे दिमाग को पढ़ लिया था। मुझे लगा कि मेरा दिल बार बार धड़क रहा है। सांस। मैं कितना डरपोक हूँ। कुछ दिनों बाद मैं मिस क्लो को एक प्यारी सी बनी गुड़िया लाया। वह मुलायम, सफ़ेद और उसकी आंखें बहुत लाल थीं। ये सही है। मैं इसे अवचेतन रूप से लाया था क्योंकि इसने मुझे मिस क्लो की याद दिला दी थी। बन्नी गुड़िया, धूल के एक कण के बिना बहुत सफ़ेद, जल्द ही मिस क्लो के हाथों में आ गई। मिस क्लो ने गुड़िया को देखते हुए केवल एक ही बात कही, आपको ऐसी गुड़िया लानी चाहिए थी जो किसी इंसान की तरह दिखती हो, जिसके पैर और हाथ हों। लेकिन वे बहुत महंगे हैं। गुड़िया जितनी महंगी थी, वे इंसानों के उतनी ही करीब दिखती थी। ऐसी गुड़िया अमीर रईसों द्वारा संग्रहणीय वस्तुओं के रूप में या अपने बच्चों के खेलने के लिए एकत्र की जाती थी। इसलिए मैं अपने अल्प वेतन से ऐसा खर्च वहन नहीं कर सकता था। पूरे 1 महीने के लिए बचत करना पर्याप्त नहीं होगा। आओ, यहाँ देखो, ये पैर और हाथ हिलते हैं, है ना? मैंने मिस क्लो के हाथों में बैठी बनी गुड़िया की बाहें ऊपर उठाईं। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मिस क्लो के चेहरे पर भ्रमित करने वाले भाव थे। क्या वे आपको हथियार की तरह दिखते हैं? यदि नहीं, तो वे क्या हैं? वे पैर हैं। क्या ये वही बात नहीं है? ये सिर्फ एक गुड़िया है। मिस क्लोई मेरे बयान से आश्चर्यचकित लग रही थी। क्यों? समस्या क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं अपनी पसंद को लेकर आश्वस्त था, लेकिन फिर तुरंत अपना रवैया बदला और पूछा, आपको ये पसंद नहीं है? वह अपनी कीमत सीमा में सबसे सुंदर था। मैंने उपहार के रूप में अपने पैसे से बनी गुड़िया खरीदी थी। यदि मिस क्लो को एक गुड़िया चाहिए थी, तो मैं उसे सबसे सुंदर गुड़िया देना चाहता था जिसे मैं प्रबंधित कर सकता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं थोड़ा उत्साहित भी था कि उसे गुड़ियों में दिलचस्पी थी। क्यों? क्योंकि उसे ये चीजें पूरी जिंदगी मिलनी चाहिए थीं। हालांकि वह सपाट आवाज में बोली, मानो मेरे विचारों का खंडन कर रही हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फिर उसने अपने सिर से बालों का एक गुच्छा निकाला। मिस, आप क्या कर रही हैं? आप बहुत तेज हैं। मुझे शांत रहने के लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप मिस क्लो की अगली हरकत को देखता रहा। जैसे ही उसने अपने बालों का गुच्छा पकड़ा और कुछ बुदबुदाया, बाल चमत्कारिक रूप से एक लंबी सुई की तरह खड़े हो गए। जब उसने अपने बालों से दोस्त के पेट में छेद किया, तो बाल गुड़िया में घुल गए। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य था। क्या? अभी क्या हुआ? मुझे उत्तर देने के बजाय मिस क्लो ने मुझे गुड़िया दे दी। मैंने सजगता से गुड़िया ली और उसका निरीक्षण किया। कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? उसने अभी क्या किया? जब आप निकले तो इसे अपने साथ ले जाएं। इस बात को क्यों? आपने कहा था कि यह सुंदर है। मुझे इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। उस गुड़िया की ओर देखते हुए, जो मुझे लगा कि मिस क्लो जैसी लगती है, मैंने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें एक गुड़िया चाहिए थी, इसलिए। इसके हाथ पैर इंसानों जैसे नहीं थे, लेकिन ये गोल-मटोल और प्यारा था। मिस क्लो को खोजने के लिए अपना सिर उठाने से पहले मैंने गुड़िया को 2 बार दबाया।
मुझे निराशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। जो भी हो, जब आप निकले तो इसे अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करें। समझ गया। अभी तुमने जो भी किया, क्या वह काला जादू था? हाँ, मुझे इस पर संदेह था, लेकिन मैं अब बन्नी गुड़िया के साथ उतना सहज महसूस नहीं करता था। मैं काले जादू से मंत्रमुग्ध किसी वस्तु को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? शायद ऐसा कुछ नहीं है जो मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह सकता हूँ जिसके शरीर पर काला जादू किया गया था। धन्यवाद, मैं इसे संजो कर रखूंगा। अप्रत्याशित रूप से मेरे लिए उपहार बनने से पहले गुड़िया को मिस क्लो ने केवल थोड़ी देर के लिए छुआ था। मैंने गुड़िया के हाथ पैर पकड़कर हिलाए। मत, ऐसा मत करो। क्षमा, यह अजीब लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। जैसे ही मैंने असमंजस से अपना सिर झुकाया, मिस क्लो ने विषय बदल दिया। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या है वह? मिस क्लोए वापस अपने बिस्तर पर चढ़ गई और अपनी ठुड्डी से एक इशारा करने वाली हरकत की। वह निश्चित रूप से मेरी गुड़िया की बात कर रही थी। इसके बारे में क्या? जब मैंने असमंजस में पूछना जारी रखा, तो मिस क्लो ने भौहें चढ़ा दी। आपने कहा था कि आप इसे संजोकर रखेंगे या जो भी हो। ओह, ठीक है, मैंने यही कहा था। तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आह, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन क्या उसने यह नहीं कहा कि जब भी मैं जाऊं तो मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा? मैंने एक पल के लिए मिस क्लो को पहेलियां बोलते हुए देखा, फिर गुड़िया को मेरे सिर के ऊपर उठा लिया। बेशक मैं इसे संजोकर रखूंगा। आपने इसे मुझे दिया है। मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा और अपने पोते पोतियों को सौंप दूंगा। काले जादू से मंत्रमुग्ध गुड़िया को सौंपना थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन कौन परवाह करता है? देखना, मेरा टकना भी ठीक है। मैं इसे अपने पूरे दिल से संजो कर रखूंगा, आपके लिए और मेरे लिए। मिस क्लो मेरे बारे में क्या सोचती है, इसकी परवाह किए बिना मैंने बनी गुड़िया को अपने सिर पर रखा और चारों ओर घूम गया। लेकिन फिर मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं मिस क्लो के बगल में बैठ गया। लेकिन मिस, आपने काले जादू का प्रयोग कब शुरू किया? मिस क्लो ने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, और मैं चुपचाप अपना गाल खुजा सकता था। क्या यह एक संवेदनशील प्रश्न था? हालांकि मेरे पास ये पूछने का एक अच्छा कारण था। मैं उसकी नौकरानी थी और मेरा कर्तव्य उसकी मदद करना था। काला जादू डरावना था, लेकिन मुझे मिस क्लो पर भरोसा था, इसलिए मैं बस इसके लिए गया और पूछा, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ओह, क्यों? क्या आप मेरा जीवंत विषय बनना चाहते हैं या कुछ और? ओह, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने मिस क्लो पर कितना भरोसा किया, उसका लाइव विषय बनना बहुत ज्यादा था। ये बहुत डरावना था। वाह, लेकिन मुझे कहना होगा, मेरा हृदय परिवर्तन बहुत बड़ा था। हालांकि ये बातचीत पूरी तरह बेकार नहीं थी। जब भी मैं काले जादू का विषय उठाता था तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी बातचीत में एक पैटर्न था। जब भी मैंने इसके बारे में पूछा, उसने मुझे डराने के लिए जीवंत विषयों का उल्लेख किया। मेरा मतलब है, ये तो होना ही चाहिए, है ना? ताकि मैं और कोई प्रश्न न पूछूं। लेकिन आपका लाइव सब्जेक्ट कहाँ है? मैं इतना उत्सुक था कि यह पूछना पड़ा। यहाँ, कहाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कमरे में कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था जिसे मिस क्लो ने सजीव विषय कहा था। तो फिर वह अपने प्रयोगों के लिए क्या उपयोग कर रही थी? जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा, मुझे कुछ एहसास हुआ। क्या वह सचमुच मेरी बात कर रही है? वास्तव में आपका मतलब यह नहीं है कि यह मैं हूँ, है ना? क्या मैं भविष्य में उसका लाइव सब्जेक्ट बनने जा रहा हूँ? क्या उसके मन में यही था? हालांकि उसके बाद आए उत्तर ने पुष्टि की कि मैं पूरी तरह से गलत था। कहानी खत्म। अलविदा।